दोस्तों हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जिम। जिम चे ए है। जिम की आप मशक करेंगे तो उससे आपके ये चार अल्फाज ठीक हो जाएंगे। चार नहीं बल्कि इसके साथ दायरे वाले जितने भी हरूफ वो मैंने आपको पीछे एक डायग्राम बना के बताई थी। अगर जिस दोस्त ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो उसे ज़रूर देखे, क्योंकि उस वीडियो की वजह से आपको ख़ताती को समझने में ज़्यादा मदद मिलेगी। तो दोस्तों लिखते हैं जिम। जिम ये वही लाइनें हैं जिनके ऊपर मैंने पीछे अल्फ बे पे ते टे से लिखा है। अब वही लाइनें आगे हमारी जा रही हैं। हमने नीचे से एक दो और तीन लाइनें छोड़ के ऊपर वाला जो खाना है तीन कत वाला, उसके बिल्कुल ये जो तीसरा कत लगा हुआ है यहाँ से हमने जिम को शुरू करना है। जिम का जो पहला कोना होता है जहाँ से जिम शुरू होता है वो आधा कत का होता है। इस लाइन के साथ टच करें और डेढ़ कत यहाँ से आगे ये आधा कत और यहाँ से आपने एक बिल्कुल सीधी लाइन इस तरह नीचे ड्रा करनी है। यह निशान लगा देने जो सिर्फ आपको ही नज़र आए। डेढ़ कत यहाँ से यहाँ तक हमारा जिम का ऊपर वाला हिस्सा यहाँ से फिर इसकी गोलाई आप शुरू करें बिल्कुल इस लाइन के करीब से आके आप अपने कलम को घुमाएं। यहाँ आप पूरा कलम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से फिर आप कलम की नोक, यहाँ तिरछा कलम इस्तेमाल होता है। जिम एक लिखने में इंतहाई मुश्किल अल्फाज है। लेकिन इस तरह आप इसकी एक दो मरतबा मशक करेंगे तो ये आपको बहुत आसान लगेगा और आपको लिखने में मज़ा आएगा। और जब जिम आपका सही तैयार हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ये कितना खूबसूरत लफ्ज़ है। नाजरीन एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि वो जो कत हमने पीछे लगाए थे, ये यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। ये कत, ये नुक्ता एक कत का ही होता है पूरा। ये कत हमारा सिर्फ इस जिम के दरमियान में इस्तेमाल हुआ है। बाकी हमारी एज जगह पे इधर जाते हुए हमारा तिरछा कलम इस तरह गया है और यहाँ से आते हुए भी हमारा तिरछा कलम, सिर्फ इसका जो दरमियानी हिस्सा है यहाँ हमारा पूरा कत इस्तेमाल होता है। बाकी जिम ये तकरीबन कलम की नोक ही से बनता है सारा। तो यहाँ से इसका ये जो फासला होता है ये एक कत का होता है। यहाँ से एक दो तीन कत। जिम की एक और ख़ूबसूरती है कि आप इस कोने से इस तरह निशान लगाते लगाते जाएं और आकर इस कोने तक करें तो ये पूरे अंडे की शक्ल में बन जाता है, ये देखें। और यहाँ से इसका जो फासला है एक दो तीन और साढ़े तीन कत और एक दो और अढ़ाई कत यहाँ से नीचे तक इसका फासला होता है।
ये जिम की पूरी पैमाइश है। जीम चे ए है। और उसके बाद हम आगे लिखेंगे सीन शीन स्वाद ज़ात काफ। यही दायरा हमारा उसमें इस्तेमाल होना है। सिर्फ यहाँ से हमारे अल्फाज चेंज होते हैं, यहाँ सीन डालते हैं, यहाँ हम आइन डालते हैं। बाकी यही दायरे का हम इस्तेमाल करते हैं, इसी दायरे के इस्तेमाल करते हैं, यही दायरा पड़ता है। तो दोस्तों, आपने इस जिम की जितनी भी ज़्यादा मशक हो सके करें, क्योंकि ये लिखने में बहुत मुश्किल अल्फाज है। लेकिन जब आप इसको सही लिखने में कामयाब हो जाएंगे तो इसकी वजह से आपकी पूरी लिखाई में वो फ़र्क पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ आपने जहन में ये रखना है हमेशा कि अलफ की आप मशक कर रहे हैं तो ये जहन में रखें कि अलफ से ये तक कई ऐसे और अल्फाज हैं जिनके अंदर ये अलफ बार बार इस्तेमाल होता है, कहीं छोटा कहीं बड़ा। उसके बाद बे है, बे पे ते टे से ये, और इसके अलावा हमारी फ़े के अंदर भी यही इस्तेमाल होता है, काफ के अंदर भी यही इस्तेमाल होता है, ये के अंदर भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। सिर्फ उसमें हमने थोड़ी सी एक और चीज़ साथ ऐड करनी होती है। तो ये समझ लें कि अलिफ बे की निसफ प्रैक्टिस आपने कर दी है। अभी आगे जो जो लफ्ज़ भी हम लिखते जाएंगे वो इन्हीं के साथ मिल के बनते जाएंगे। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इन ये तीन लफ्ज़ ही मेरे हिसाब से अलिफ बे और जीम हैं। इनके ऊपर आप मशक करें, इनकी बार बार मशक करें, इनको समझें, और जो तरीका मैंने आपको यहाँ बताया आप उसके तहत इसकी मशक करें। यकीन जानिए कि एक हफ्ते के अंदर आपकी उर्दू हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत हो जाएगी और देखने वाले हैरान रह जाएंगे कि आपने किस अंदाज से लिखा है और आप ख़ताती को कितना समझते हैं। तो दोस्तों, ये तीन अल्फाज मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि ये सिर्फ तीन हैं, और आप इनकी जितनी मशक करेंगे इतना जल्दी आप इसको खूबसूरत लिखने में कामयाब हो जाएंगे। अभी मैं यहाँ नीचे फ्री हैंड आपको जल्दी जल्दी लिख के बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इन लाइनों की ज़रूरत ये सिर्फ हमें सीखने के दौरान पड़ती है। जब हमारे दिमाग के अंदर वो तमाम लफ्ज़ उनका वो कायदे कानून बैठ जाता है, उसके बाद हमें इन लाइनों की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। हम चाहे इम्तिहानात के कमरे में बैठे हैं या दीगर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, लिखाई की हमें ज़रूरत हर सूरत पड़ती है और हम खूबसूरत लिखना चाहते भी हैं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत लिखे। ये देखें, अलिफ मद आ, बे, ते, टे, जीम, जे, ए,